सबको तो पता है। कोई रीडिंग लगाओ, कोई रीडिंग लगाओगे? सब कुछ बता ही दे, क्वेश्चन बता दे। नहीं है ये बता। आज 3 ज्ञान को कल उसी का टेस्ट होना है। हम लोग ठीक है। जल्दी जल्दी क्लास में आइए। 3 बरसते जल के रूप अनेक। ठीक है। और 3 8 3 निकालो। बरसते जल के रूप। रीडिंग लगाओ। रहे हो वो अनम्यूट करो खुद को। रीडिंग। चलो शुरू करते हैं। पाठ 3 बरसते जल के रूप। ठीक है, पहले आप शब्दार्थ देखिए। विद्यमान उपस्थित। शब्दार्थ का है विद्यमान उपस्थित होना। अब पाठ को देखिए। आकाश बादलों से ढका। ढका मतलब को हम ढक देते हैं तो प्रीत पड़ रही है, जैसे कि बादलों ने उसको की उसके ऊपर जो उसकी रोशनी हम तक नहीं आ। किसी चीज को हम कवर कर देते हैं जाता है और उसके आसपास की चीजें नहीं कर पाती हैं। इसी तरह बादलों ने को ढक लिया है। मौसम भी कुछ ऐसा ही है। बत्ती ढकी हुई है, इससे नहीं गर्मी कुछ कम लगती है। सूर्य की रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं लग रही, थोड़ी सी ठंडक है। ठंडी चल रही थी ऐसे सुहावने में। ध्यान दीजिएगा यहाँ ऐसे सुहावने राघव, परमीत और अमन कितने नाम हैं? हाथ से बताएं कितने नाम हैं? 4 है ना। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए थे। अपनी किताब पर ध्यान दीजिए सभी। अमन के दादाजी दूर से खेलते हुए देख रहे थे। बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे मिलजुल कर खेल रहे हैं। यानी कि उनमें कोई झगड़ा नहीं हो रहा, किसी विवाद नहीं हो रहा, सब आपस मिलकर अच्छे से खेल रहे हैं, खुश हैं सारे। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। अचानक चमकने लगी। अचानक बिजली चमकने, कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए वापस आने का संकेत दिया। प्रश्न संख्या 1 का है ना। ने बच्चों को वापस क्यों बुला लिया? कि जब मौसम ऐसा हो जाता है, नहीं लगता है, आप खबरों न्यूज में सुनते हो गिर जाने से
आ जाती है। पशुओं के बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो दादाजी ने जैसे ही देखा कि लगी और बादल गरजने लगे, उन्होंने परिस्थिति को भांप लिया और बस बुला लिया। बस नहीं आएगा कि अब क्या। इसीलिए बच्चों कहा कि आपके गुरुजन, आपके घर के जो भी बड़े लोग हैं, आपको जो हैं उसको अवश्य माना कीजिए कि उनको हर विषय पर आपको नहीं है कि क्या सही हो रहा है। और इसलिए ये आज्ञाकारिता है जिससे कि आप संकटों, विघ्न, बाधाओं से बचे। परेशानी नहीं उठाएंगे तो अपनी आपकी आसान होगी। तो दादाजी ने के खतरे को भांप लिया, बच्चों को हाथ हिलाकर वापस संकेत दिया। अमन की नजर दादाजी पर पड़ी। किसके थे? अमन के बच्चे। दूसरे और 3 बच्चे, राघव, परमीत, इसके फ्रेंड हैं। ये अमन के और अमन आए हुए हैं खेलने के लिए। अमन की नजरी उसने अपने साथियों को बताया कि बुला रहे हैं। इतने में राल पर कुछ टप से गिर। हम मैदान में खुले जगह में कहीं खड़े हैं, घर नहीं है, नल नहीं है, कुछ गिरता है तो वो आसमान से ही गिरेगा। तो आसमान से क्या गिरा भाई? गिरा जो आपको लगी इसका बारिश होने वाली है। अरे यह गोले सा क्या है? जब राघव के कुछ गिरा तो राघव को दिखाई पड़ी। उसने सोचा कि ये गोल सा क्या है। शुरू हो गई थी। जोर से बोले, बच्चों चल पड़ रहे हैं। क्या बोला? बच्चों ओले पड़ रहे हैं। अभी ही जब राघव के गाल पर कुछ गिरा, राघव समझ नहीं पाया है जो मेरे गाल पर। तब दादाजी ने ओले पड़ रहे हैं। ये साधारण पानी नहीं। अमन, परमीत और जफर पर हाथ रखे अमन की ओर दौड़ पड़े। अमन के लोग खेलने के लिए, जैसे आप भी किसी के घर के लिए या अपार्टमेंट में, छत पर, ग्राउंड में कहीं भी जाते हो, सब मिलकर खेलते हो। सबका घर एक जगह ही होता है, लेकिन नीचे जिसका घर होगा, कोई दिक्कत आने पर घर के अंदर सब लोग चले जाएंगे। तो यहाँ राघव के घर सब लोग चले जाते हैं। आप लोग समय पर नहीं आते हो, क्लास को जब करते हो। दादाजी ने चश्मा और बाहर बरामदे में ही अपनी कुर्सी पर बैठ गए। इसलिए कि मौसम के परिवर्तन नहीं है, इसको हमेशा उत्सुकता की बात होती है। हमेशा आपको ऐसा लगते हैं, तो मैं भी सोचती हूँ कि आखिर आवाज कर रहा है। तो आप भी सोचते होंगे कि आसमान। हम जब हवाई जहाज में हैं तब हम देखते हैं कि बादल धरती और आकाश के बीच में लटके हुए से मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वहां कोई ईटा पत्थर रखा हुआ है, रखी हुई है, जिसकी आवाज की जा सके, उत्पन्न की जा सके। नहीं दिखाई देता ऐसा क्या है। तो ईटा उत्पन्न करती है तो आदमी ये देखना चाहे मौसम में परिवर्तन। दादाजी, जिसको आप कहते हो, बड़े आराम से निश्चित बैठ गए कि अब ओले पड़ने लगे। दृश्य सुंदर लग रहा है, आनंद लिया जाए। ठीक है, आकर भी ओले बनाकर अपने घर में नहीं, उस तरह से का आनंद ले सकते हैं। तो प्रकृति की कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनोखी हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ये प्रकृति का जो कुछ भी है सब, उसका आनंद हमको। ओले, बच्चों आज बहुत ओले पड़े हैं, ये हमेशा नहीं पड़ा करते हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए। सिर पर टपाटप होती ना, मतलब पहले ही राघव के गिरा था तो गाल पर गिरा ऐसे नहीं हुई, लेकिन सिर जो हमारा, ये सिर जो हार्ड होता है, कड़ा होता है, कोई ठोस वस्तु आकर चोट लगती है। सिर का फूटना, इसे ऐसे चोट लग जाना कि यहाँ फट जाता है, खून निकलने। तो दादाजी ने कहा कि अच्छा हुआ कि तुम्ही तो इन ओलों से बहुत घट जाती हैं, लोग घायल हो, क्योंकि इनका स्पीड कम नहीं होता, ये एक लग जाते हैं और आप दूर तक भागोगे, चोट बहुत तेज लगती है। दादाजी की बात से खिलाकर हंस दिए। ये जो शब्द आया है, ठीक है, एक सा उत्पन्न करता है, एक जो है, इससे बच्चों को देखते ही देखते बरामदे खुला स्थान ओलों से
दरवा राघव ने राधा जी से पूछा, ये ओले क्या होते हैं? राघव ने क्या पूछा? दादा क्या होते हैं? आपने भी ओले देख आप लोग ओले देखे हो? शायद आपका जब से जन्म हुआ हो तब, ऐसा भी हो सकता है। दादाजी मुस्कुराए। बच्चों ध्यान देना, अब यहाँ है क्योंकि ओले क्या होते हैं। बच्चों, वायुमंडल उपस्थित प्रेजेंट है। जल की बूंदें झटके से ऊपर जाती हैं। चल रहता है ऊपर, वो ऊपर चली। ऊपर की हवा बहुत है। हम जैसे जैसे पहाड़ों पर गर्मी कम हो जाती है, गर्म पर जाते घूमने के लिए, ठंडक के लिए। ये बूंदें आकर जमकर ओला धारण कर लेती हैं। बूंदें वहां जाकर, बारिश का मौसम नहीं है तो नहीं गिरती हैं। ये ओले का रूप धारण, बूंदें कई बूंदें जम जम कर गोल आकार ले लेती हैं। इसी प्रकार झोंके से ऊपर उछाल देते हैं। के ऊपर बर्फ की, और ये ऊपर जा चुका, अब वहां भी हवा से ये जमने लगा। आप एसएसटी पढ़ते हो तो आप जानते हो किस तरह मौसम का परिवर्तन और किस तरह से परिवर्तन होता है। तो ये हवाएं उनको और ऊपर, जहां जाकर ये ज्यादा जम जाती है। कुछ पर मान लो पहले 10 और ऊपर चली गई 20, तो ये ज्यादा भारी हो गई। ओले नीचे की ओर गिर, जब तक वायुमंडल को थाम सकता है, उसको थाम सकता है तब तक के लिए। लेकिन जब वो कुछ ज्यादा भारी हो गई, ने कोई भारी सामान उठाया हुआ है, जब तक उठता है तो वो आपके हाथ से गिर जा देते हो। तो इसी प्रकार ऊपर जो ओले हैं वो वहां पर नियंत्रित नहीं हो रहे, और जब मौसम बारिश का होता है, कई बार बारिश के भी पड़ जाते हैं। सवाल है कि ओले हो चुके हैं, कितने बड़े हो चुके हैं, उसको वातावरण संभाल, वो बादलों में छिपके अब रह पाए नहीं रह पाएंगे, उनको धरती पर। दादाजी, मुझे तो मालूम। सभी बच्चे बहुत खुश। दादाजी ने बच्चों से पूछा, तुमने पाला पड़ता देखा है? अब पहला नंबर क्या था? ओला। ऊपर में नंबर 1 लगाइए, लिखा। दूसरा है ला, ठीक है। तुमने पाला पड़ता देखा, आपने देखा है पाला? किसी ने आपको बताया है? नहीं, हम देख ही नहीं पाते हैं कि पाला क्या होता है। कि हमारे आसपास वो हरियाली में जिस पर ये पाला, सभी बच्चे पाला, सभी बच्चे एक साथ बोले, यानी कि ओला तो समझ में आया, अब ये पाला क्या है? दादाजी ने कहा, ध्यान दीजिएगा, सर्दियों में कहा होगा कि खेतों में जहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, उसको सुबह को खेतों में सर्किल कर दो, दिन में नहीं होता। बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है। अपने गांव जाओगे आप जाड़े के दिनों में, तो जानकारी मिल गई है, तो जाकर ये देखने की कि पाला, ओला में लेकिन जाड़े में पाला जरूर दिखाई देगा। पाला क्या होता है? ये पाला है, खेतों में बर्फ दिखाई देती है, यही पाला। जब ठंड अधिक पड़ने, हवा में मौजूद भाप जाती है और बर्फ की धूप में दिखाई पड़ती है, जो नीचे, ठीक है, नीचे जो अभी ऊपर नहीं उठ सकती, वो फिर जमीन पर जम ठंडे रूप में। वाह, दादाजी का एक रूप है, सिर्फ बरसते जल के रूप, है ना? दादाजी ने समझा, जल जीवन तो है, ये रूप भी अनेक है। तो क्या क्या देखा? साधारण जल, हमारे ओला जो मौसम की तरफ से आ गिरता है। आप अपने में भी पानी अगर रख देते हो फ्रिज, तो वो भी एक ठोस होता है। पहले भी जब मैंने पाठ बताया था कि जल के रूप तरल, ठोस, वाष्प होते हैं। दादाजी ने समझाया, जीवन तो है ही, इसके अनेक हैं। इतने में दादाजी के लिए चाय ले आया, के लिए गर्मा गर्म पकौड़े।
चाय और पकौड़े। ठीक है। अमन अपने और दादाजी के लिए क्या क्या, तो दादाजी के और दोस्तों के लिए पकौड़े। ठीक है। चारों बच्चे, क्योंकि दादा उनके बहुत से सवाल थे, उन्होंने जो भी अपनी उत्सुकता दिखाई, जो भी मौसम से संबंधित दादा बता दिया, स्पष्ट कर दिया। परमीत ने कहा, दादाजी पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है में कुछ बताइए। ठीक है। आप जैसे कहीं आपको वीडियो में या चित्र न्यूज में हिमालय पर्वत दिखाए जाते हैं, हिमालय बर्फ का पहाड़ है। चले हमने कैसे कैसे चढ़ाई करनी है पहाड़, बर्फ के पहाड़ पर। ये बर्फ जो होता है पहाड़ों पर भी जाएंगे, बर्फबारी होती है, बर्फ की बरसात होती है, लेकिन उससे चोट नहीं लगती। पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उसके बाद दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए। दादाजी ने कहा, परमीत ऊंचाई पर होते हैं, पहाड़ ऊपर है, ऊंचा है, सो वहां ठंड भी, यानी कि गर्मी वहां ज्यादा। शीत ऋतु, इसको रेखांकित करिए कि नहीं करिए। शीत ऋतु और अधिक ठंड के कारण वहां के वायुमंडल बर्फ के गल जाती है। बर्फ जब पहाड़ों पर है तो इसे हिमपात, यहाँ दो शब्द है, और पात, हिमपात मतलब गिरना, तो हिम है, हिमपात मतलब गिरना, बरसना। अब ओले बंद हो गया था, ओला बहुत देर तक नहीं पड़ता है, 5-7 दिन। हल्की पड़ रही थी, उसकी बारिश हो रही थी। फुहारे क्या हुए भी, बारिश के दिनों में आप जाने के समय में और स्कूल से छुट्टी होने के देवता हम पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बच्चों के साथ खेलने के लिए आ जाते। वो सीधे सीधे तो आ नहीं सकते, इसलिए इधर के आ जाते हैं कि चलो बच्चों के साथ खेलते हैं। सारे बच्चे तो एक साथ कहीं नहीं मिलने वाले, इसलिए जब छुट्टी होने का समय हो बारिश शुरू हो गई। कई बार घंटी लग जाती है, बेल लग जाती है, और बहुत तेज बारिश होती है तो भीगना होता है। कई बार बारिश इतनी इतनी ही होती है निकल जाए, सर पर थोड़ी थोड़ी पाती है, हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही, लेकिन वो खटाई के गिलास में पानी भर लें। तो ये है फुहारे, जिससे नुकसान नहीं होता, में भी कुछ ज्यादा कठिनाई नहीं होती, ज्यादा डर नहीं होता। हो गया था हल्की फुहारें सी, बच्चे एक मौसम में मजे से पकड़े, इसलिए कि पर अमन दादाजी के लिए चाय और अपने मित्रों के लिए पकौड़े लेके आए। अपनी जानकारी में वृद्धि ज्ञान भी प्राप्त कर रहे थे, को दादाजी शांत कर रहे थे, साथ वे पकौड़े भी बूंदों की ताल के संग उन मयूर नाच रहा था। मौसम में जब कभी भी परी तो हमारे मन में भी बहुत तरह के होते हैं। कई बार लगता है चलो पानी में, बादल गरजने लगता है तो हमारा मन भी कुछ अजीब अजीब सा होने लगता है, उसके साथ ही हम लगते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, ये नहीं पाते, पर हाँ दूसरे से हमारा मन अलग थलग जरूर। तो बच्चों ये था बरसते जल के रूप। प्रश्नोत्तर तो आपको पढ़ने हैं, वो तो आपको आप याद करेंगे। क्वेश्चन आपके इसी पार्ट से, 2-3 बातें आपको अलग चाहिए। अमन के कितने मित्र थे, ये सवाल मैं क्यों पूछूं, मित्र अमन के घर ही, ठीक है, घर आए हुए थे, इसलिए कि अमन के कितने मित्र थे। अमन के कितने मित्र थे, अब तीनों, राघव, परमीत, ठीक है, ये अमन मित्र थे। का मौसम था, बारिश का ही सारा वर्णन से बारिश जल के रूप कैसे इसका विस्तार पूर्वक दादा सबको जानकारी दी, और बरसात में लोगों को पकौड़े खाने का मन कर जाता है। पकौड़े और बरसात का बड़ा गहरा, जैसे गर्मी और आइसक्रीम, वैसे ही पकौड़े और बरसात। अब ये बताओ जाड़े का क्या रिश्ता है।
पिएंगे, उसको पिएंगे। अब हाथ हिलाते हुए क्यों दिया? ये आज कौन कर रहा है? तो तुमने क्लास कर रहे हो? एकदम बेकार की कोई आवाज नहीं। दादाजी ने हाथ हिलाकर उसको सामने से संकेत क्यों किया? मेरी आवाज आ रही है? तो टीवी बंद करो। सबसे डिस्टर्ब करते हो, देख के टीवी चल रहा है। जो क्लास का ये तरीका नहीं होता है, बैठ के गाना बजा रहे हैं और क्लास कर एक तो एक का जवाब। क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हो। दादाजी ने हाथ हिलाने को संकेत। चलो पढ़ो, कोई पढ़ो। प्रति पढ़ो। पढ़ो। क्या? है ना, इस तरह की पढ़ाई पढ़ेंगे। प्रश्न देखेंगे, आपने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वह क्यों संकेत दिया? बच्चे जब खेल रहे थे, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। दादाजी समझ गए कि अब जोर वाली है, इसलिए उन्होंने बच्चों को वापस आने दिया। दादाजी आनंद कैसे लिया?
चाय पीते हुए, सिर हिला के जवाब दो, हाँ या ना। चाय पीते हुए काला क्या होता है? आप बोली समझ जाऊंगी, पाला क्या होता है? जाड़े के दिनों में खेतों में के ऊपर सुबह सुबह जमी बर्फ की एक परत। हिमपात कब होता है? जाड़े के दिनों में, जाड़े के दिनों पर हिमपात होता है। नीचे गए हैं पाठ के आधार पर लिखिए किसने कहे और किससे कहे। उससे पहले एक जरूरी बात आप सुनिए, आप अपना रोल नंबर, नाम शीट के ऊपर खूब क्लियर। कई बार पीडीएफ वो पेपर ऊपर चला जाता है, दिखाई नहीं पड़ती है, एकदम साफ साफ लिखिएगा। जिस कॉपी में दिक्कत आए नंबर मैं माइनस कर दूंगी। आपको पहले भी मैंने बताया है, चाहे ज्यादा लिखना भी नहीं रहता है, काम आपका होना चाहिए सुंदर। नहीं उतारना है, मैं बार बार ये बात बता रही, लोग मिल ही जाते हैं वाले। प्रश्न नहीं, प्रश्न की संख्या लगानी है आप, और साफ सुथरा से लिखना है, ठीक है। एक वाक्य के प्रथम दो प्रश्न, एक वाक्य या एक उत्तर देना है, और बाद को 50-60 छपना है, बहुत लंबा नहीं करना है उसको, में आराम से अट जाना चाहिए, ठीक है। कटिंग नहीं, ज्यादा कटिंग करोगे नंबर, सोच समझ कर लिखो, ज्यादा नहीं लिखना होता है, सोच समझ कर लिखो, ठीक है। और पर नाम पर क्लास सेक्ट सब डेट, इतना कुछ एकदम होना चाहिए।